क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉलिनियर। देखो 1, 1,5 6, 6, नहीं 1,5 2,3 2,3 एंड -2, -11 क्या है? सनरेख है। ये आपको क्या करना है? डिटरमाइन यानी आपको दर्शाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक आपको बताया गया था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होता था? फॉर्मूला मेथड ये होता था x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसके द्वारा हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बिंदु कैसे हैं? समरेख हैं, कॉलिनियर हैं। लेकिन अभी हम लोग उस एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं, वो फॉर्मूला जो है वो आगे वाली एक्सरसाइज में यूज कराएगा, ठीक है। वैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आप वैसे ही कर सकते हैं, वैसे भी और जैसे बता रहे हैं ऐसे भी। लेकिन अभी ये एक्सरसाइज जो है, अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें इसको दूसरी मेथड से करना पड़ेगा। इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड होता है, इसको मान लिया जाए ए है, इसको मान लिया जाए बी है, और इसको मान लिया जाए सी है। इनकी बीच की क्या निकालनी है? दूरियां निकालनी है। इसके बीच की दूरी निकाली जाए, इसके बीच की दूरी निकाली जाए, और अगर इनके बीच की दूरियां इस फॉर्म में हो जाएं, इनके बीच की दूरियां a बराबर लैम्डा बी, ये क्या होता है? a बराबर लैम्डा बी का मतलब क्या है? a बराबर लैम्डा बी का मतलब है, ये लैम्डा क्या है? कोई गुणांक है, कोई कोफिशिएंट है, ठीक है, गुणांक है, कोई कोफिशिएंट है। यानी अगर हम पीछे b वाली बीच की दूरी से कुछ कॉमन करा लें, कुछ कॉमन यानी कुछ बाहर निकाल लें, तो उसका जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो वो हमें क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे वो क्या है? सनरेख है, ठीक है। इसलिए जो ए बी निकलेगी उसको कहेंगे a है, जो BC निकलेगी उसको कहेंगे B है। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो आंसर के लिए हमें करना पड़ेगा ए बी बराबर, तो ए बी बराबर यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x1 का मान कितना है? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ 1 में से 2 घटा दोगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटा दोगे तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग कितना होता है? 1 माइनस का, माइनस की पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। BC के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इस बार यहाँ पे x1 लिया था तो यहाँ x2 x3 ले सकते हो, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा BC बराबर x2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस, और ये माइनस फिर से आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 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 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा BC बराबर अंडर रूट ऑफ 2 4 4 का वर्ग 16 प्लस 11 और 3 14, 14 का वर्ग 196, इनको जोड़ लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा BC बराबर 6 6 12 9 1 10 11, और ये आ जाएगा 1 1 2 212। अब 212 को हम क्या लिख सकते हैं? 212 को हम फैक्टर करेंगे,
बार पॉइंट देख लेते हैं, क्या ये भी लिखे हैं? पॉइंट -2 -11, ठीक है, सही। अब हम इसको लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 212 के फैक्टर इधर कर लो। 212 के फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 छाका 12, 2 पंचे 10, 2 3 6। इसको लिख सकते हो 2 रूट 53। 2 रूट कितना हो जाएगा? 53। तो इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर कितना हो जाएगा? 2 रूट 53। अब आपको इससे और अपने फॉर्मूले की क्या करानी है? कंपेयर करानी है। यानी A बराबर क्या होना चाहिए? लैम्डा बी फॉर्म में हमारा बनना चाहिए। वैल्यू लगाओ, A की वैल्यू यानी AB की वैल्यू कितनी है? √5 बराबर, इसको हम आगे वाले को क्या कहेंगे? लैम्डा है यानी 2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 53। अब हमने आपसे कहा था अगर कोई चीज कॉमन करा दिया जाए तो जो अंदर लिखा है वो यहाँ पे अंदर लिखा हो जाना चाहिए। क्या सेम सेम दोनों में अंदर लिखा है? नहीं लिखा है ना। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 53। यानी ये बिंदु संरेख नहीं, लिखोगे संरेख नहीं है, ठीक है। ये बिंदु कैसे हैं? संरेख नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक, इस बार चेक करना है, कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट हैं कि नहीं है। देखो 5, -2, फिर इसके बाद है 6, 4, फिर इसके बाद है 7, -2। हमसे कह रहा है ये क्या है? आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस का मतलब होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको क्या करना है? ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी अर्थात उनके दो बीच की दूरियां क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी। इसको हम मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B है, और इसको मान लेते हैं C है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AB बराबर, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर, जब थोड़ा ज़्यादा बीच की दूरियां निकालनी हो, मान लीजिए इसमें 3 बीच की दूरियां निकालनी हैं, तो थोड़ा आपको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर केवल 2 बीच की दूरियां निकालनी है तो पूरा डिटेल से करना है। अब इसमें ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए एक आधे स्टेप इसमें शॉर्ट करा सकते हो। x1 का मान कितना है? 5 है। x2 का मान कितना है? 6 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 है, y2 का मान प्लस का 2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB बराबर इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर करोगे तो y2 4 है, y2 4 है, ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस ये आ जाएगा -4 2 6 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा AB बराबर 1 का वर्ग 1 है, 6 का वर्ग 36 है, तो ये आ जाएगा √37। 37 किसी का वर्ग बाहर नहीं होता है, ये यूनिट में निकलेंगी बीच की दूरियां। ये आ जाएगी √37 यूनिट। इसके बाद हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। देन BC बराबर आ जाएगा, अब BC बराबर, अब फॉर्मूला लिखो या ना लिखो, अब डायरेक्ट थोड़ा कर सकते हैं। 6 में से 7 घटा दोगे, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2, 4 + 2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा BC बराबर 6 में से 7 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? -1 का होल स्क्वायर। 4 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर। देन BC बराबर कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 है प्लस 6 का वर्ग 36 है, और बराबर कितना हो जाएगा? √37। दो बीच की दूरियां वैसे हमारे पास क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं, लेकिन तीसरी भी बीच की दूरी हम निकालेंगे, शायद हो सकता है वो भी बराबर हो जाए, तो ये समबाहु नहीं बने, समद्विबाहु नहीं बनेगा, फिर समबाहु बन जाएगा, उसको भी निकालने का प्रयास करेंगे। AC बराबर या CA बराबर कह सकते हो। AC बराबर कितना हो जाएगा? x3 - x1, तो
इसको लिखो फिर सी ए। तो ये आ जाएगा 7 में से 5 घटा दो, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -2 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 2 जाएगा 0 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4। देन सी ए बराबर कितना आ जाएगा 2 यूनिट। ये आ जाएगा 2 यूनिट, ये आ जाएगा √7 यूनिट। अब यहाँ आपको देखना है कि जो ए बी थी, जो ए बी है वो किसके बराबर है? बी सी की क्या है? बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो बीच की दूरियां बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड हैं, 4 दोस्त हैं। इसमें आपको फिगर देखना है, ये फिगर दिखा एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 7.8 फिगर नंबर है ये आपके पास। फिगर नंबर जो मिलेगा 7.8 फिगर है, इसमें आपको देखना है। कह रहा है 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं, ए बी सी डी के रूप में बैठे हुए हैं। कह रहा है एक चंपा है और चमेली है। चंपा चमेली के बीच की दूरी, कुछ बीच की दूरियां हैं। फिर चंपा चमेली से कहती है, देखो इस फॉर्म में आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो पहले हमें इनके क्या लिखने पड़ेंगे? इनके शीट्स लिखने पड़ेंगे। पहले कौन है? चंपा। एक मिनट, चंपा क्या कहती है चमेली से? कहती है कि ए बी सी डी क्या एक वर्ग बन रहा है? ए बी सी डी क्या एक वर्ग बन रहा है? ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या आएगा? वर्ग होने के लिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। चारों बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले बिंदु पता करने पड़ेंगे। फिगर दिया है, फिगर के द्वारा हम ए के पहले क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए में हमें, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस है और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ए में पहले पहुंचना है, तो ए में पहुंचने के लिए हमें पहले क्षैतिज जाना पड़ेगा। तो ए 0 1 2 3, यानी ए में पहुंचने के लिए एक्स अक्ष में कितना जाना पड़ा है? 3 जाना पड़ा है, 3 जाना पड़ा है। फिर हमें कहाँ जाना है? फिर हमें ए के पास में पहुंचने के लिए वाई ऊपर जाना पड़ेगा। यहीं से ऊपर जाएंगे तो ये ए जो लिखा है, ये कितने के सामने लिखा है? 4 के सामने लिखा है, मतलब इसका मान कितना हो गया? 3,4 हो गया। फिर बी वाले के पास पहुंचेंगे, ऐसे ही बी वाला ऊपर देखो लिखा है। 0 से चलेंगे, किसके सामने मिलेगा? 6 के सामने मिलेगा। फिर ऊपर जाएंगे, कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। फिर इसके बाद सी के पास पहुंचेंगे, सी कहाँ है? सी ये मिलेगा। सी के पास 0 से जाओगे, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये हो गया सी का निर्देशांक। फिर इसके बाद डी के पास पहुंचना है, डी मिलेगा। नीचे कह रहा है 0 से लेकर के 6 तक जाना है, तो ये 6 हो गया। फिर ऊपर कितना जाना है? 1 जाना है। ये बिंदु हो गए। इनसे आपको क्या करना है? बीच की दूरियां क्या करनी है? बीच की दूरियां निकालनी है। बीच की दूरियां निकालनी है और चारों बराबर आ जाएंगे तो लिख देना, हाँ ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। जो चंपा है वो सही कह रही है कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। अगर मान लो ए बी सी डी एक वर्ग ना हो, यानी बीच की दूरियां सारी बराबर ना आए, तो आप कह देना कि चंपा क्या कह रही है? चंपा गलत कह रही है। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा।